जरा एक पल के लिए सोचो, तुम स्टारडस्ट से बने हो, एटम्स का कलेक्शन जो पुराने सितारों के दिल में बने थे। पर क्या तुम्हें पता है कि तुम एक और राज अपने साथ लिए घूमते हो? हम में से हर कोई अभी इसी वक्त ग्लो कर रहा है। हाँ, तुमने सही पढ़ा, इंसान लाइट छोड़ते हैं। ये रात के आसमान में जुगनू जैसी ब्राइट चकाचौंध वाली लाइट नहीं है, और न ही ये लैंप की वार्म ग्लो है, बल्कि ये एक बहुत ही हल्की, लगभग आसमानी सी चमक है। ये लाइट एक कांस्टेंट साथी है, हमारे सेल्स के अंदर की हलचल भरी लाइफ का एक साइलेंट सबूत, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की एक धीमी गुनगुनाहट। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैं ग्लो कर रहा हूं तो मैं इसे देख क्यों नहीं सकता? ये बिल्कुल सही सवाल है। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। सच तो ये है कि ये ह्यूमन ग्लो हमारी आंखों से देखी जा सकने वाली सबसे हल्की लाइट से भी 1000 गुना कमजोर होती है। हमारी आंखें हैं तो कमाल की, पर वो इतनी सेंसिटिव नहीं है कि इस हल्की सी चमक को पकड़ सकें। हम बिना मदद के अपनी बायोलॉजी के इस खास राज को देखने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। तो हम घूमते रहते हैं अपनी इस पर्सनल लुमिनेसेंस से अनजान, एक छिपा हुआ नजारा जो हर समय होता रहता है, बस हमारी नेचुरल सेंसेस की पहुंच से जरा सा परे। ये कुछ ऐसा है जैसे बहुत शोर वाले कमरे में कोई फुसफुसाहट सुनना। ये फिनोमेनन कोई मिस्टिकल एनर्जी फील्ड या मन की कल्पना नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है, उन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस का नेचुरल नतीजा जो हमें जिंदा और एक्टिव रखते हैं। इसे एक बाई प्रोडक्ट समझो, हमारे मेटाबॉलिज्म की कभी न थकने वाली मशीनरी से निकली एक एक्सीडेंटल चमक। हर सांस जो तुम लेते हो, खाने का हर निवाला जो तुम डिजेस्ट करते हो, हर वो थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आता है, इस अंदरूनी लाइट में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक जिंदा सांस लेते ऑर्गेनिज्म होने का एक बहुत ही फंडामेंटल पहलू है, जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम में एक शेड कैरेक्टरिस्टिक। हालांकि अक्सर बहुत स्पेशल टूल्स के बिना इसे नोटिस करना मुश्किल होता है। तो भले ही हम चलते फिरते लाइट बल्ब्स ना हो, सच तो ये है हम ग्लो करते हैं। ये सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई सवालों का एक पूरा यूनिवर्स खोल देती है। इस लाइट का कारण क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, और क्या इस हल्की सी एमिशन का हमारी खुद की समझ और जीवन के इस उलझे हुए डांस के लिए कोई गहरा मतलब है? चलो अपनी अंदरूनी लाइट के साइंस में एक साथ जर्नी करते हैं, ह्यूमन बायोल्यूमिनेसेंस की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें याद दिलाती है कि मामूली सी लगने वाली चीजों में भी कॉस्मोस अपने अजूबे दिखाता है। जो लाइट ह्यूमंस निकालते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस का एक रूप है, पर ये जेलीफिश या फायरफ्लाइज जैसे जीवों में दिखने वाले ड्रामेटिक डिस्प्लेज से काफी अलग है। वो जीव अक्सर लुसिफरिन और लुसिफरेज जैसे स्पेशल केमिकल्स यूज करते हैं, कम्युनिकेशन या बचाव जैसे खास मैक्सिलोन के लिए लाइट पैदा करने के लिए। हमारी चमक हालांकि बहुत ज्यादा हल्की होती है और ये हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस का एक अनअवॉइडेबल नतीजा लगती है। ये उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का सीधा नतीजा है जो हमारे सेल्स के अंदर लगातार होते रहते हैं। ये वही रिएक्शंस हैं जो खाने को एनर्जी में बदलते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं और हमारे अमेजिंग बॉडीज के अंदर सब कुछ स्मूथली चलाते रहते हैं। इस चमक के केंद्र में छोटे हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आपने शायद इनके बारे में हेल्थ और एजिंग के बारे में डिस्कशंस में सुना होगा। ये फ्री रेडिकल्स नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, खासकर जब हमारे सेल्स एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन को प्रोसेस करते हैं। कभी कभी ये एनर्जेटिक फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में दूसरे मॉलिक्यूल्स, खासकर फैट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब ये इंटरैक्शंस होते हैं तो वे लाइट पार्टिकल्स या फोटॉन्स के रूप में एनर्जी का एक छोटा सा बर्स्ट रिलीज कर सकते हैं। ये वही फोटॉन्स, ये छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो मिलकर वो हल्की सी चमक पैदा करती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अपने शरीर को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री समझो जो दिन रात नॉन स्टॉप काम करती है। किसी भी फैक्ट्री की तरह हमारे सेल्यूलर प्रोसेसेस 100% एफिशिएंट नहीं होते, हमेशा बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ये इंसानी चमक असल में ऐसा ही एक बाय प्रोडक्ट है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हमारा शरीर करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बस जीने का एक नेचुरल हिस्सा है जो अपने आप होता है। लाइट तब पैदा होती है जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक लोअर एनर्जी स्टेट में सेटल होते हैं, उस फालतू एनर्जी को लाइट के रूप में रिलीज करते हुए। ये एक फंडामेंटल केमिकल प्रोसेस है जो इतने छोटे स्केल पर होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, अरबों बार हम में से हर एक के अंदर।
तो ये इंसानी चमक किसी स्पेशल पावर का संकेत नहीं है और ना ही ये कुछ ऐसा है जिसे हम किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर की तरह कंट्रोल करना सीख सकते हैं, बल्कि ये उस कभी ना रुकने वाले केमिकल डांस का एक हल्का सा इंडिकेटर है जो खुद जिंदगी है। मॉलिक्यूल्स का लगातार टूटना और बनना, एनर्जी का फ्लो, जिंदा होने का असली मतलब, ये सब इस हल्की सी एमिशन में योगदान देते हैं। ये एक खूबसूरत, भले ही अदृश्य, याद दिलाने वाली चीज है कि हम डायनामिक सिस्टम्स हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा अपने आप का एक छोटा सा हिस्सा यूनिवर्स में रेडिएट करते रहते हैं। बहुत समय तक ये आइडिया कि इंसान विजिबल लाइट छोड़ते हैं सिर्फ थियोरेटिकल था या फिर लोक कथाओं तक ही सीमित था। लेकिन 2009 में तोहोकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जापानीज रिसर्चर्स की एक टीम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने इस ह्यूमन बायोलुमिनेसेंस की एक्चुअल इमेजेस कैप्चर कर ली। ये कोई आसान काम नहीं था। हाँ, उन्हें बहुत ही सेंसिटिव कैमरास की जरूरत थी, किसी भी रेगुलर कैमरा से कहीं ज्यादा सेंसिटिव, जो लाइट के सिंगल फोटॉन्स को भी डिटेक्ट कर सकें। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो चीजें देख सकते हैं जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। मसाकी कोबायाशी के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने एक स्पेशल कूल्ड चार्ज कपल्ड डिवाइस CCD कैमरा का इस्तेमाल किया। इस कैमरा को बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ता था ताकि इसका अपना इंटरनल नॉइज या इंटरफेरेंस कम हो सके, जिससे ये ह्यूमन बॉडी से आने वाले बहुत ही वीक लाइट सिग्नल्स को पकड़ सके। उन्होंने कई दिनों तक एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में वॉलंटियर्स की इमेजेस ली। जो उन्होंने पाया वो बहुत फैसिनेटिंग था। इमेजेस में दिखा कि ह्यूमन बॉडी सच में ग्लो करती है और चेहरा बॉडी के बाकी हिस्सों से ज्यादा लाइट छोड़ता है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि चेहरे वाले हिस्से में मेलानिन ज्यादा होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहां ज्यादा इंटेंस हो सकती है या सरफेस के ज्यादा करीब। अमेजिंग की बात यह है कि इस ग्लो की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं थी। ये पूरे दिन ऊपर नीचे होती रहती थी, एक तरह की रिदम फॉलो करते हुए। ये ग्लो सुबह सबसे कम होता था, सुबह 10 बजे के आसपास, और दोपहर बाद शाम 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादा, और फिर धीरे धीरे कम हो जाता था। ये पैटर्न साफ तौर पर हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक, हमारे सर्केडियन रिदम्स की तरफ इशारा करता है, जो हमारे कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म भी शामिल है। जैसे जैसे दिन में हमारा मेटाबॉलिक रेट बदलता है, वैसे वैसे इस लाइट इमिशन की इंटेंसिटी भी बदलती है। ये हमारे अपने इंटरनल एनर्जी साइकिल्स की एक हल्की सी गूंज की तरह है। ये फाइंडिंग्स कमाल की थी क्योंकि इनसे किसी ऐसी चीज का ठोस विजुअल एविडेंस मिला जिस पर शक तो था, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ कभी डायरेक्टली देखा नहीं गया था। इससे कंफर्म हो गया कि ये फोटॉन्स पैदा करने वाले केमिकल रिएक्शंस हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इस रिसर्च ने ये समझने में एक नई खिड़की खोली कि हमारी बॉडी कितने सटल तरीकों से काम करती है। ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सबूत है कि हम अब अपनी बायोलॉजी के इस छुपे हुए पहलू को देख सकते हैं, एक ऐसी चमक जो हमेशा हमारे साथ रही है, जिसे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया। अब जब हमें पता है कि ह्यूमंस ग्लो करते हैं, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। क्या इसके कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं इस हल्की सी लाइट के, खासकर हेल्थ और मेडिसिन के लिए? हालांकि रिसर्च की इस फील्ड में ये अभी शुरुआती दिन हैं, साइंटिस्ट्स इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बायोलुमिनेसेंस की इंटेंसिटी या पैटर्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो ग्लो में बदलाव थियोरेटिकली किसी इंसान के हेल्थ स्टेटस में बदलाव इंडिकेट कर सकते हैं। शायद कुछ बीमारियां या कंडीशंस इस लाइट इमिशन को ऐसे तरीकों से बदल सकती हैं जिन्हें डिटेक्ट किया जा सके। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग इस अल्ट्रा वीक बायोलुमिनेसेंस का इस्तेमाल पूरे शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शन को मैप करने के लिए कर सके। ये शायद बीमारी के शुरुआती साइंस पहचानने का या ट्रीटमेंट्स कितने इफेक्टिव हैं, ये मॉनिटर करने का एक तरीका दे सकता है, हमारे नेचुरल ग्लो में होने वाले हल्के बदलावों को ऑब्जर्व करके। ये इंफ्रारेड इमेजिंग से अलग है, जो हीट डिटेक्ट करती है। हम एक्चुअल विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, भले ही बहुत हल्की हो, जो केमिकल रिएक्शंस से बनती है। ऐसे हल्के लाइट चेंजेस को डिटेक्ट करना यूनिक इंफॉर्मेशन दे सकता है जो दूसरे डायग्नोस्टिक मेथड से नहीं मिलती। लेकिन ऐसे एप्लीकेशंस को रियलिटी बनाने के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं होता, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शायद कुछ लेवल की ये केमिलुमिनेसेंस
इमिट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर। ये फैक्ट कि हम ग्लो करते हैं हमें जीवन के बड़े जाल से एक और सब्टल तरीके से जोड़ता है। ये इस आइडिया पर जोर देता है कि लाइफ एक प्रोसेस है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां एनर्जी लगातार ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये हल्की लाइट उन ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिग्नेचर है, हमारे सेल्स की एक धीमी सी आवाज है उस काम के बारे में जो वो कर रहे हैं। आखिर में ह्यूमन बायोल्यूमिनेसेंस की डिस्कवरी ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर का एक और ब्यूटीफुल रिमाइंडर है। हम खुद में ही इंट्रिकेट यूनिवर्स हैं, जहां हर सेकंड हमारे अंदर अनगिनत प्रोसेस चल रहे होते हैं। यहां तक कि सिर्फ एग्जिस्ट करना जैसी सिंपल सी दिखने वाली चीज भी लाइट जनरेट करती है। ये हमें क्यूरियस रहने के लिए इनकरेज करता है, अपने अंदर और अपने आसपास छिपे मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहने के लिए। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और कभी-कभी सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सरप्राइजेस वो होते हैं जिन्हें हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, अंधेरे में हौले से चमकते हुए लाइफ की कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का सबूत हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।